हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई कैन सी टू पीपल हैव जॉइंड। दो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। कौन लोग हैं वो काइंडली कि कौन कौन है। इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स। 1 से 2 मिनट लगेंगे बस आप लोगों को, मुझे नजर आने में आप लोगों को। जितने लोग आते जा रहे हैं काइंडली वेट करते जाइए और या तो कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड दे आर वाचिंग अस। 6 पीपल हैव जॉइंड अस सो फार। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई। सम फेसबुक यूजर हैज गिवन द आंसर। और अब तक हमें तकरीबन 11 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज अयाज फ्रॉम न्यूट्रिशन। उन लोगों के लिए जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। टिफिन में खाना बाहर ले जाके डाइन आउट करें हेल्दी वे में। ठीक है सर। अच्छा, ये अनस का है। अनस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आप लोग के लिए होता है जो कीटो पे रहते हैं सारा साल, कि अपना खाना लेके जाएं बाहर और बाहर जाके डाइन आउट करें। सोमू अब्बास ने हमें कमेंट किया था, सैफ ने ज्वाइन किया है, रिचा इब्राहिम ने ज्वाइन किया है, नबील अहमद आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम नबील। वालेकुम अस्सलाम नबील। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए खास तौर पे, कि आज हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं यहाँ पे ऑन द क्लब न्यूट्रिशन मेंबर्स। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोग की पसंदीदी की वजह से, that you guys are enjoying our channel and the videos as well. रिजा इब्राहिम सलाम कर रही है। वालेकुम सलाम रिजा। रिजा भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे संडे को। आज का जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज रिगार्डिंग फूड। और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि खाने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। खास तौर पे उनके लिए है प्रोग्राम आज वाला हमारा, जो कि फिटनेस के भी शौकीन है और खाने पीने के भी शौकीन है। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको खाने का बहुत शौक होता है और वो इसकी वजह से समझते हैं कि शायद हम लोग फिटनेस कैरी नहीं कर पाएंगे। शायद मोटे हो जाएंगे हम, या अनहेल्दी हम लोग बाहर जाके खा लेंगे। तो ऐसा है नहीं। मतलब जितना हम समझते हैं कि बाहर जाके खाना अनहेल्दी होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं। तो आज हमारे पास मरियम है, मरियम बशीर, एज वी हैव अनाउंस्ड इट अर्लियर। और हमारे साथ होस्ट भी हैं न्यू, हमारी न्यूट्रिशन की वॉलंटियर है। शी हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर अ व्हाइल और आज हमें ज्वाइन करेंगी इन अ मिनट। नबील कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं फॉर 10,000 फॉलोअर्स। थैंक यू नबील, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। और रिजा, थैंक यू एज वेल। बस आप लोगों से इसी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमेशा हम लोगों को, कि आप फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें। और हम आपके लिए चीज़ें लाते रहेंगे, कंटेंट डिफरेंट टाइप के। और वन मोर थिंग, कि जितने लोगों ने अपने फ्रेंड्स को अभी तक इनवाइट नहीं किया है, काइंडली इनवाइट द पीपल ओवर हियर। खास तौर पे वो लोग जो कि फिटनेस के और डाइट एंड न्यूट्रिशन वगैरह के शौकीन है, स्पेशली रिगार्डिंग फिटनेस, क्योंकि फिटनेस गाइड है हमारे टॉपिक का नाम, हमारे चैनल का नाम। तो प्लीज ज्वाइन अस। सदफ, रजा, रिजवी, थैंक यू। अच्छा, मैं इनवाइट करता हूँ फरा को, हमारी को होस्ट आज की। जिनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम यार, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आवाज क्लियर आ रही मेरी? हेलो। जी, आपकी क्लियर है। मेरी क्लियर है आवाज़? बिल्कुल परफेक्ट।
अच्छा, लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं ऑन बोथ द थिंग्स। फराह का अच्छा इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और हमारे कुछ और चैंप्स भी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। देयर इज समीरा, वो बैक स्टेज हमारी फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। राफे हैं, हमजा हैं, सानिया हैं, इवन फ्यू पीपल आर फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। तो ये सब लोगों की सपोर्ट है। फराह हमारे साथ वॉलंटियर काम करती रही है, एंड शी वाज विलिंग टू जॉइन अस, एंड शी इज हियर। फराह, कुछ अपने बारे में बताइए जरा। ओके, आपकी आवाज़ बीच में से थोड़ी ब्रेक हुई। कोई इशू नहीं है, अपना इंट्रो दीजिएगा काइंडली। जरा लोगों को बताएं कि फराह कौन है, फराह क्या करती हैं, और क्या सर्विसेज देनी है। ओके, मेरा नाम फ़राह शफ़ीक है, और कुछ ही टाइम हुआ है मैंने ज्वाइन किया है एज अ फिटनेस ट्रेनर। मैं काम करती हूँ जिम्नास्टिक अरीना, जो कि लोकेटेड है शहीद मिलत रोड पे। तो मैं उस जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर हूँ वहाँ पर। अच्छा फराह, आज के प्रोग्राम में खास इंटरेस्ट क्यों था, खाने पीने की वजह से? हाँ, इंटरेस्ट तो खैर हर प्रोग्राम में है, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं सारे प्रोग्राम्स, लेकिन आज का थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब कि आप कैसे अपनी हेल्दी डाइट को कर सकते हैं बाहर रहते हुए भी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते, बहुत सारे दूसरे रीजंस की वजह से। तो ठीक है। अच्छा, डिस्कस हाँ करेंगे बोलिए। आज। सही है, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपका साथ रहेगा कोई अब से 5-7 मिनट तक। आई एम नॉट गोइंग टू होस्ट योर प्रोग्राम टुडे। आज मुदस्सिर आपके साथ होस्टिंग करेंगे। क्या? हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी अच्छा, ब्रेक हो मेरे पास रही है। मैसेज आया है पता कि नहीं आपकी मेरी आवाज़ कैसे नहीं आ पहुंच रही रही है। है। अनस कह रहे हैं कि माइक का कोई इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आवाज़ सही जा रही है। इनके पास इशू आ रहा है, कनेक्शन चेक करें, देयर मस्ट बी सम इशू एट योर साइड। अच्छा, तो मेरा साथ आपका रहेगा 5-7 मिनट तक, उसके बाद मुदस्सिर आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे फॉर होस्टिंग। साथ में होस्टिंग करेंगी फरा। और रीज़न ये है दैट आई हैव माय ओन प्रोग्राम एज वेल लेटर ऑन। 10 बजे मैं हमजा के साथ होऊंगा क्रॉक फिटनेस के चैनल पे ऑन इंस्टाग्राम। यू गाइस कैन सी माय स्टेटस एंड स्टोरी एज वेल, वहां से आप लोग का आइडिया हो जाएगा। मुझे जरूर वहां ज्वाइन कीजिएगा। हम चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। गेस्ट को इनवाइट करते हैं, मरियम बशीर को, हु इज एक्चुअली अ फूड ब्लॉगर एंड ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर। तो दोनों ही चीजें वो लेके चल रही होती हैं, तो वो बेहतर गाइड कर सकती हैं हम सब लोगों को कि बाहर क्या हेल्दी ऑप्शंस होते हैं खाने के, और किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहले तो इनका इंट्रो लेते हैं बुला के। जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, आप लाइव हैं? मरियम, आपकी आवाज बहुत जोर की आ रही है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, प्लीज हल्का बोलिए। मरियम, आपकी तरफ से कोई वॉइस का इशू आ रहा है, वी कैन नॉट हियर यू। नहीं मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अनस, हर माइक इज नॉट ऑफ, यहाँ से बिल्कुल सही है, माइक्स वगैरह सबके माइक्स ऑन है। उन्होंने वहां से अपने पास से किया हो तो कोई इशू होगा, यहाँ हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। आई कैन सी ऑन माई पैनल ओवर हेयर, कंट्रोल पैनल, कि यहाँ पे सबके माइक्स ऑन हुए हैं। मैं किसी को माइक ऑफ करूंगा। देयर इज एन इशू फ्रॉम हर साइड, जो उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया था पहले हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन में, बट शी इज हैविंग द सेम इशू वंस अगेन। मरियम, आप जरा रिकनेक्ट कीजिए दोबारा से। ठीक है, रिकनेक्ट करें। फरहान, मीनवाइल हम जरा कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेट्स सी व्हाट द कमेंट्स आर देयर, फिर कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। अबीरा फातिमा इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम,
फ्रॉम हर साइड। वालेकुम अस्सलाम अबीरा। अबीरा ये हमारी वॉलंटियर ही है, दैट इज समीरा। अच्छा फरा, ये बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं बाहर जाके खाते हुए? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि अनहेल्दी हो, जिनको खाने का आपको शौक है? उससे ज्यादातर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनको मीठा खाने का बहुत शौक होता है, एक वो होते हैं जिनको बहुत मुरक्कल चीजें पसंद आती हैं, बहुत फैटी चीजें जो होती हैं। आपका शुमार किन में होता है? मेरा शुमार, मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मुझे अच्छा। ज़्यादातर चटपटी चीज़ें पसंद हैं, ज़्यादा चीज़ें वही अट्रैक्ट करती हैं। चटपटी हो गई या चीज़ी हो गई, वो मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बचूँ इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सम टाइम बहुत ही यू नो बहुत मसला हो जाता है खाने के बाद। तो हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके। तो मुझे ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो अब हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ें। तो ये एक प्लस पॉइंट है उसका कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो घर पे ही हो रही है। तो उसमें ये कि एक तो हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि आपके खुद के हाथ से बन रही है वो चीज़ें। और आप ऐसी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्दी है हमारे के लिए। ठीक है, जैसे कि हम गाजर का हलवा खा सकते हैं, हम घर पे केक बना के खा सकते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज घर पे खा सकते हैं। ये सब तो खाया जा बिल्कुल। सकता है, बेटर है ना? जी। हाँ, आई थिंक कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर चाहें तो आप हर चीज़ घर पे कर सकते हैं। तो नहीं कम तो से अगर मैं कम केक्स और एटलीस्ट फ्रेंच अपने फ्राइज का घर पे बना थोड़ा-सा के वो खाता हूँ होता तो है क्या ना वो हेल्दी उसका। होंगे? नहीं, मेरे ख़्याल से हेल्दी तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम उससे बेहतर होंगे जो हमें बाहर मिल रही होती है, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की जगह पे वो बना रहे हैं। तो हमें वो चीज़ अच्छा का देखिए, भरोसा दो नहीं तरह है, की तो चीज़ें होती एटलीस्ट हैं हमें इसमें। मैं उससे अपने सैटिस्फैक्शन जो मिलती है। व्यूवर्स हैं हमारे उनको ही बताऊंगा और यहाँ पे ही बातें क्लियर कर दूं। दो चीज़ें होती हैं ख्याल रखने वाली। एक वो होता है कि इसका न्यूट्रिशन सही है कि नहीं खाने का, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि हाइजीनिक है वो खाना कि नहीं है, किस तरह से बनाया गया है, उसकी प्रिपरेशन कैसी थी, फूड सेफ्टी के मेजर्स होते हैं वो लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे। तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो कि जी, घर में आप बना सकते हैं, और वो हेल्दी भी है, बट वी कैन नॉट कॉल देम अनहेल्दी। बस जो चीज काउंट होती है वो ये होती है कि छोटा पोर्शन रखा जाए उसका। हमने हर चीज ना बहुत ज्यादा पोर्शन क्वांटिटी में खानी है। एग्ज़ैक्टली। जैसे सर्दी आती है तो मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि ड्राई फ्रूट्स लेके बैठेंगे और इतना बड़ा पैकेट होगा और वो सब एक साथ खत्म कर देंगे। कोई मेजर्स नहीं होते, कोई काउंटिंग नहीं जी। कि कितना खाया जाए, कि भाई इतना थोड़ा सा खा लिया जाए, उसी से पेट भरना है। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, आम का सीजन होगा, तो आम के टाइम पे भी यही होगा कि लोग दो दो तीन तीन या बॉल भर भर के आम खा रहे होंगे। तो हर चीज को एतदाल में अगर खाया जाए तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इशू। और घर पे भी आप बनाएं हाँ। केक्स वगैरह सब चीजें जो भी आप करते हैं, बट द थिंग इज इट हैज टू बी इन स्मॉल क्वांटिटी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नॉट रॉन्ग। सही कह रहे हैं आप अयाज। कोई भी चीज़ बना रहे हैं या खा रहे हैं, चलें या घर पे बनाएं, तो उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। नॉर्मली लोग, अब जैसे आजकल कोई काम नहीं है करने के लिए, तो यही होता है, आपको पता नहीं चलता, कोई भी फ़ोन यूज़ करते हुए, मूवी देखते हुए या कोई भी चीज़ करते हुए आप जो है खाते रहते हैं, स्नैक्स खास तौर पे। आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता, और वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है। अच्छा, अनस का एक कमेंट आया है कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ न्यूट्रिशन फैक्ट बताए जाए खाने के साथ साथ। अनस सही कह रहे हैं, आपने खुद ही आंसर दिया है इसका आगे भी क्या बस। कि इससे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स खासतौर पर डिफेंस साइड पे मिलते हैं, कुछ पॉश एरियाज वगैरह में। बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बता सकें कि इतनी क्वांटिटी में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। आई बिलीव कि कुछ जगहों पे होना चाहिए, मतलब इसकी नीड बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, बताएंगे हमें, क्योंकि मुझे आइडिया है कि शी नोज वेल, उन्होंने तकरीबन हर जगह से ट्राई किया हुआ है सब कुछ, मतलब चीज एक्चुअली फूड ब्लॉगर, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो हर जगह पे विजिट करें। मैं री इनवाइट करता हूँ, लेट्स सी इफ शी इज ऑडिबल राइट नाउ और नॉट। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक गॉड, हेलो। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक बिल्कुल। हेलो। सही हो गया, मसला हल हो गया आपका ऑडियो वाला। हेलो। हेलो। अब आवाज आई आपको? फाइनली। हमें आवाज आ रही है, शायद अब आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी। हाँ, अब मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और फरा कैसी हैं आप? हाँ, फरा कैसी हैं आप? आई थिंक बीच में लैगिंग बहुत ज्यादा आ रही है आज। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज कि जो बीच का गैप है ना वो ज्यादा बड़ा हुआ है कि देर में ट्रांसमिशन पहुंच रही है आगे। इट मे बी बिकॉज ऑफ थ्री पीपल, लेकिन हम कल भी तीन थे तो कल तो सही आ रही थी आवाज। जी जी। हेलो। फरा, कैन यू हियर अस? फरा, आपको आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, समझ नहीं आ रही बात। अच्छा, वो तीन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आई थिंक दैट मे बी द रीजन के ऐसा चल रहा है। फरा, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बैक से जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुदस्सिर को मैं सेंड करता हूँ। गाइज, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आज के लिए मेरा साथ आपका इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो मरियम, जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। फरा, आप कैसी है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ओके। अस्सलाम जी, वालेकुम। अब काफ़ी बेहतर है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल इशू सॉल्व ठीक। हो गया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले। जी जी जी, आवाज़ बिल्कुल अब क्लियर आ रही है और जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट अच्छा, हो चुका है ना। चलिए गुड। अच्छा, थैंक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं शो देख रहा था बाय द वे। और आज का फूड बेस्ड में टॉपिक था, तो अयाज ने बोला यार तुम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुमको मैं जितना भी बोल दूं, जितना भी डांट लूं, तुमने खाना है बाहर होता है। तो दैट्स द रीजन कि आज का प्रोग्राम हम करेंगे। और अयाज टोल्ड मी कि जो मरियम है, फरा, दे आर फूडी एज वेल। यानी कि अच्छा, मैं इंडोर्स करूंगा उस पॉइंट को कि बाहर खाना डजेंट मीन कि मतलब फिटनेस करना डजेंट मीन कि आप बाहर खाना छोड़ दें, या अगर आप न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं तो बाहर खाना छोड़ दें। कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, या कुछ किसी ने बताया है, मैं ख्याल अनस था, कि बाहर न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह कोई बता रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं बता रहे। अच्छा, अब बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं आते जा रहे हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू या प्रॉपर न्यूट्रिशन या हेल्दी फूड ऑफर कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने देखे हैं बहुत से। और ये ट्रेंड इज लाइक नाउ स्टैब्लिशिंग। ऐसे ही है मरियम? मरियम, कैन यू हियर अस? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मुदस्सिर भाई, यही चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं और आप फूड ब्लॉगर भी, दो चीज़ें एक साथ आप कैसे मैनेज कर लेते? लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब फूड ब्लॉगर होना लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने फूड ब्लॉगिंग को आप किस तरह से लेके चलती है। क्योंकि वही बात है ना वही सर आवाज़ आ रही है मुदस्सिर भाई? हेलो, जी जी, क्लियर है, क्लियर है। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, क्लियर है, आप बोलें। हेलो। हेलो। मरियम, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हेलो। महविश, आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है। ओके ओके। हेलो। आई थिंक इनकी वीडियो हैंग हो गई है। जी जी मरियम, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। मरियम, जी आवाज़ क्लियर है मेरी?
मरियम का लिंक ड्रॉप हो गया है गेस, पर आवाज आ रही जी है आपको? मुदस्सिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आ रही है। थोड़ी सी कंटिन्यू करते ब्रेक हैं। हो रही है मगर ठीक है। जी जी, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सॉरी एवरीवन, ठीक है। बेसिकली आज के प्रोग्राम आई थिंक कि बहुत सारे लोग अब इंटरनेट इस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो इस वजह से इंटरनेट की स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। सॉरी फॉर दैट। हम जो है ना अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल मरियम हमें ज्वाइन करती हैं, और लिंक अगर इसी के भी दिया तो कंटिन्यू करें फराह एंड जी जी मरियम को। ठीक है मरियम, आप जी जी, आवाज आ अब रही है बिल्कुल आपको? ठीक आ रही है। ठीक है मरियम, एनी वन ऑफ अस, अगर हम कोई अगर लगता है ना आपको कि हम नहीं शो हो रहे हैं तो आप अपने कंटिन्यू करा कर काइंडली। ठीक है ठीक है, सही। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे खाना बाहर एंड फिटनेस कैसे मैनेज करना चाहिए। फिटनेस को और बाहर के खाने को इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि लाइक हमें अलाउड होता है एक दिन मंथली एक मील अलाउड होता है। तो बाहर जाके भी अब हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना, आप जाएंगे किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले तो ये होता था कि कीटो भी बाहर नहीं मिलता था, लेकिन अब आप देखें तो बाहर आपको कीटो भी अपना मिलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीटो डाइट पे होते हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि हम बाहर जाके अपने खाना साथ लेके जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर के रेस्टोरेंट में आपको कीटो खाना भी मिलता है, नॉर्मल डाइट भी मिलता है, क्योंकि नॉर्मल डाइट में अगर आप बारबेक्यू आइटम लेना चाहते या अगर आप प्रोटीन डाइट पे होते तो उस पर आप स्टेक वगैरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं जिसको हम लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप बाहर के खाने को अवॉइड करना अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं खुद भी बाहर का खाना बहुत खाती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ अपनी डाइट को अपने वर्कआउट को मेंटेन करके चलती हूँ। तो मुझे इस बात से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वेट गेनिंग पे चला जाएगा या क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। फ्रेश जूसेस में ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इसके अलावा नाश्ते के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ट्रेंड में नाश्ता भी बाहर आ चुका है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बाहर का खाना खाने के लिए। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मरियम, पॉइंट ये है कि अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं जी जी और फिटनेस फॉलो कर रहे हैं, तो जी बाहर के खाने में अगेन अभी हम वी वर डिस्कसिंग के ऐसे ऑप्शंस कम होते हैं जो हेल्दी फूड होता है, स्पेशली हमारे यहाँ जी, मोस्टली बिल्कुल। या तो बर्गर्स मिलते हैं, पिज्जाज मिलते हैं, यानी कि जंक फूड। अदरवाइज वी कैन ओनली हैव बिरयानी एंड निहारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें होती हैं। वी डोंट लाइक, इधर कोई ट्रेंड नहीं है ऐसा कि वी कैन हैव लाइक लाइक कोई हेल्दी फूड हो या बेक गुड्स हो। तो उस केस में क्या करें, यानी कि आप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? डेली खा सकते हैं, ट्वाइस अ वीक खा सकते हैं, थ्राइस अ वीक, या वंस अ मंथ? क्या आप सजेस्ट करती हैं बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ फूडी? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वंस अ वीक खा सकते हैं, क्योंकि ये बात है कि जो लोग नॉर्मल डाइट नहीं करते, पोर्शन कंट्रोल पे होते, तो वो बाहर जाके पोर्शन कंट्रोल करके अपना खाना ले सकते हैं। एक तो होता है जब हम बाहर जाते हैं तो पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब बाहर के भी कुछ खाना ऐसे होते हैं ना, लाइक थाई फूड हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, काफ़ी सारी ऐसी डिशेज़ होती है जिसको आप पोर्शन कंट्रोल करके खा लें। और इसके बाद मेरा मानना ये है कि आप जो है थोड़ी देर के लिए अपना इस तरह से कर ले कि या तो वॉक कर ले, रनिंग कर ले, जहाँ आपको जैसा मौका मिले। तो उससे एटलीस्ट आपको ये थोड़ा-सा वो हो जाता है कि हाँ, हमने जो खाया उसकी कैलोरी को हमने बर्न कर लिया। आप पोर्शन कंट्रोल करके जब खाते हैं तो उसकी उसके अकॉर्डिंग आप जो है हाफ एन आवर, 45 मिनट, 25 मिनट्स, जितना आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को जो है अपनी रनिंग में, जॉगिंग में कंज़्यूम करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब अगर आप बाहर खा लेते हैं और अगर आपको जी, चीट जी। डे है, अगर लाइक एक कॉन्सेप्ट है कि इट्स अ चीट डे सैटरडे संडे को एक दिन आप रखते हैं नॉर्मली सब लोग, जी, जी। इवन इफ दे आर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट्स, राइट? ऐसे ही है। हुँ। तो जी, वो जी, बिल्कुल ऐसे ही। वंस खा लेते हैं, तो जी। उस पर्टिकुलर चीट डे पे क्या उनको उसी डे पे, सेम डे पे ही बर्न करना चाहिए, या नेक्स्ट डे को थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, ये तो डिपेंड करता है कुछ लोगों में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो वो उनका यही प्रॉब्लम होता है कि हम जो खाते हैं, मेरे सर्कल में इतने कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो उनका ये होता है कि उन्होंने जिस दिन खाया होता है, लाइक लंच किया होता है, तो उनका ये होता है कि बस लंच के बाद हमें इसको बर्न करना है। आप अगर उस डे पे आप बर्न करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सेम डे को आप यूटिलाइज कर लेते तो उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होता। परफेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है
काशिफ जी जी काशिफ बहराम का कि फैट लॉस वाला बंदा बाहर क्या खाए। और मैं एक अपना क्वेश्चन भी ऐड करता हूँ कि क्योंकि आप खुद भी लेडी हैं, उसको सही आंसर देंगी कि जी हमारे जी यहाँ बड़ा कल्चर है इवेंट्स का, शादियों का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भी रमजान आने वाले हैं तो जी 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 आई एम नॉट श्योर कि इस दफा कैसे सीन चल रहा होगा आपका जो भी पार्टी एक्सेट्रा का है। बट हमारे जी जो ट्रेंड है वो यही खाना एक्सेट्रा, हम लोग बहुत ज्यादा बाहर जो है ना खाते हैं। और फिर अगर आप फिटनेस फॉलो भी कर रहे हैं तो क्या हम्म। शादी का खाना, इवेंट्स का खाना, ओकेजन्स का खाना खाना चाहिए या उसको ड्रॉप कर दें, घर से खाना खा के जाएं? क्या ऑप्शन होना चाहिए? आप लेडीज को स्पेशली क्या रिकमेंड करेंगी? हाँ, मेरा ये सजेशन है कि मोस्टली ये होता है कि शादियों में एक तो लेट नाइट होता है खाना, सबका ये प्रॉब्लम होता है कि लेट नाइट खाना शुरू होता है। तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप डेली अपनी जो कैलोरी इंटेक है किस तरह से कर रहे हो और आप अपना फूड किस तरह से इंटेक करें। कार्ब्स आप कितना ले रहे हैं, आप प्रोटीन हम्म। कितना ले रहे हैं। तो हमारे पास शादियों में जाके ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वहाँ बारबेक्यू का आइटम होता है, वहाँ सैलेड्स होते हैं। ये कि पोर्शन में आपने थोड़े से राइस अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, क्योंकि वो बिरयानी की जो राइस होती है वो थोड़े बॉइल्ड होते हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम थोड़ा वो हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। वही हम्म। बात है सारी कि आप कंसिस्टेंसी आप अपने साथ कितनी दिखाते हैं। तो अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी के हम्म। साथ उस चीज़ों को लेके चले तो मेरी नज़र में ना होटलिंग कोई मुश्किल काम है, ना दावतें अटेंड करना कोई मुश्किल काम है, ना शादी अटेंड करना कोई मुश्किल काम है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि हाँ मैंने एक चीज़ करना है, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, चाहे वो खाना घर का हो चाहे वो खाना बाहर का हो। ठीक है। फरा, मेरा आपसे और मरियम से दोनों से क्वेश्चन है। मैं पर्सनली कोल्ड ड्रिंक्स लाइक नहीं करता, ना पीता हूँ ज्यादा, कभी जी जी कभार के अलावा, राइट। बट नॉर्मली लोग नहीं छोड़ पा रहे होते हैं या एडिक्टेड होते हैं लाइक खाने के साथ, स्पेशली व्हेन दे डाइन आउट। तो उस पर उनको कोई ना कोई फिजी ड्रिंक चाहिए होती है। तो क्या है कि उस खाने के साथ 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 आप फिजी ड्रिंक भी अपने क्लाइंट्स को, या आप क्या अपने बोलते हो कि सजेस्ट करते हो, या फिजी ड्रिंक आउट ऑफ लाइक किक आउट करते हैं उसको बिल्कुल अपनी डाइट से, या उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? अच्छा मेरा जो है मैं मतलब अच्छा पर आप बात करें। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मेरे पास बहुत आवाज़ ब्रेक हो रही है। कैन यू रिपीट मैं रिपीट मरियम? कर दूंगा आपके लिए, हाँ रिपीट कर दूंगा। मरियम आप कर दें तो मैं फिर रिपीट कर दूँ। जी, जी। अच्छा मेरा पर्सनली ये है कि मैं ड्रिंक्स लवर नहीं हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स और जो आर्टिफ़िशियल जूसेस होते हैं वो मैं पर्सनली मुझे नहीं पसंद। तो मेरा तो ये होता हम्म। है कि अगर हम्म। मुझसे कोई मेरी किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछ लिया कि यार मरियम हमारे पास ये ऑप्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपके पास हम्म। इसके अलावा ऑप्शंस हो सकते हैं, जूसेस का फ्रेश जूसेस का ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप जैसे मिंट लेमनेड हो गया, लेमनेड कोई भी तरह के शुगर फ्री आप स्पेशली बना देते हैं रेस्टोरेंट्स में। अगर आप हम्म। डिमांड करते हैं कि मुझे इस तरह से चाहिए वैसे चाहिए तो वो आपकी डिमांड को फुलफिल कर देते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक लवर ड्रिंक लवर्स होते हैं तो इस तरह से ऑल्टरनेट अपना ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं खुद ड्रिंक्स नहीं पीती तो मुझे इतना कुछ वो नहीं है। ना मैं रमज़ानों में कभी कोई ड्रिंक्स लेती हूँ, ना नॉर्मल डेज़ में मैं ड्रिंक्स लेती ही नहीं हूँ। ठीक है, गुड। और आप बताएंगे कि क्वेश्चन ये था कि ड्रिंक्स लोग ले रहे होते हैं, ड्रिंक्स मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रिंक्स लाइक करते हैं, स्पेशली व्हेन दे डाइन आउट। ठीक है। और जब बाहर खाना खाते हैं, जैसे खाना भी ऐसा होता है कि अगर आप हैवी खाना खाते हैं देन यू रिक्वायर सम कूलर ड्रिंक या फिजी ड्रिंक, ताकि वो थोड़ा सा आप उसको इजी फील करें। तो क्या आप क्या कहती हैं बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर कि ड्रिंक्स को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या वंस इन अ वीक या जब भी आप चाह रहे हैं लेना चाहिए, या उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? हेलो? हाँ, आपने क्वेश्चन सुने? नहीं, पर मुझे बहुत आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मरियम का भी बहुत मुश्किल से समझ रहा है। आई थिंक कोई इशू है ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मुदस्सिर। हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी, आप ठीक हम है। कंटिन्यू करते हैं, आप उसको कर लें, रिकनेक्ट कर लें। अच्छा मरियम, मेरे कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी जी क्वेश्चन है। अपने शायद स्टार्ट में पता कीटू नहीं। का थोड़ा जिक्र भी किया था। काशिफ बहराम इज सेइंग कि काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू हैड एनी क्लाइंट हु फॉलोड द कीटो डाइट, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, कीटो डाइट इफेक्टिव रही, आपने किस तरह उसको फॉलो करवाई है, और मेल था भी, फीमेल था, जो भी था। मुदस्सिर भाई मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हेलो?
मरियम, आपको क्वेश्चन मैं फिर रिपीट करता हूँ जी जी जी। कि काशिफ इज आस्किंग कि आपको कोई कीटो डाइट का कोई क्लाइंट रह चुका है, कोई क्लाइंट था मेल फीमेल, और मेरी क्या उसका एक आउटकम आया, कैसा, आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, कीटो का मुझे पर्सनली मैं एक बात बताऊँ तो मेरी एक 2 साल पहले एक मेरी क्लाइंट थी, वो खुद डॉक्टर है, मेडिकल हॉस्पिटल में होती है, तो उन्होंने कीटो डाइट स्टार्ट कर ली थी। मुझे मतलब लाइक स्टार्ट करने के बाद मुझे बताया कि मरियम मैं जो है कीटो डाइट पे आ चुकी हूँ। अच्छा, लेकिन वो जबकि वो खुद डॉक्टर है, तो उनका ये था कि आफ्टर 1 वीक उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी बॉडी शिवर कर रही थी और जो है उनको ये होता था कि मैं अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। हाँ, उनका वेट गया था, नो डाउट, इस चीज़ पे मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी। वो लाइक वर्कआउट नहीं कर सकती थी, इंटेंस इंटेंस वर्कआउट, कार्डियो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके बोन्स में प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक ऐसे होता था कि मैं शिवर कर रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, बस नींद आना शुरू हो जाती थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है, अगर आपको कीटो सूट नहीं कर रहा तो कीटो, वही बात है, कल भी मेरा सेशन था एक, तो कीटो अगर आपको सूट नहीं करता तो पहले आप प्रोटीन डाइट पे जाए, लो कार्ब डाइट पे जाए, इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करके कीटो डाइट पे आए, क्योंकि अक्सर लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा वेट नहीं गया, हमारा वेट स्टक हो चुका है, इस मंथ हमारे इंचेस नहीं गए। ये अक्सर लड़कियों में ये प्रॉब्लम होता है। तो अक्सर लड़कियां ये भी करती है कि सुनती नहीं है माने बगैर। जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन कुछ क्लाइंट्स के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है कि 1 मंथ हो गया, हमने तो वर्कआउट भी किया, हमने पोर्शन कंट्रोल भी कर लिया, हमने स्ट्रिक्ट डाइट भी कर ली, तो वेट हमारा नहीं किया। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये कि आप डाइट चाहे कोई भी डाइट करें, लेकिन आप अपने ट्रेनर से, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं या क्लासेस ले रही है, तो आप अपने ट्रेनर से पहले इस चीज़ को, इस टॉपिक को डिस्कस करें और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को यूज टू करें। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ एकदम से एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर असर नहीं दिखाती। स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में जो है वो इन्हेंस होना शुरू करती है। तो वही बात है कि कीटो की मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स ऐसी थी जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कीटो छोड़ दिया। अच्छा, मीन्स के जो कोई स्पेसिफिक डाइट होती हैं या कोई रिजीम्स होती हैं, उसको लाइक उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं या होते हैं, नॉर्मली आ रहे होते हैं, क्योंकि लोग उसको उस तरह से फॉलो भी नहीं कर रहे होते। सेकेंडली ये कि वो राइट अवे स्टार्ट कर देना। आप यू सेड कि आपके सजेशन नहीं था, उन्होंने पहले से स्टार्ट किया था, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। उन्होंने अपनी सही है। मर्ज़ी से अच्छा, पहले से ही ये स्टार्ट कर दिया था। क्लाउड? ठीक है। ये देखें, ये सबके लिए जो भी प्रोग्राम देख रहा है, ये हमेशा होता है कि देखें, अगर आप डॉक्टर एग्जाम्पल अगर लें, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको पता है कि मुझे अब आपको आइडिया हो रहा है मुझे कोई एक बीमारी हो गई है, कोई डिजीज है, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको पहले से ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, और देन आपको इशू हो या जी, वो इशू एग्रीवेट कर रहा है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, जो एक्सपर्ट बिल्कुल। है, मरियम आप भी शायद फेस करती होंगी कि जो जी, जी। एक्सपर्ट है, लोग उसको कंसल्ट कम कर रहे होते हैं। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जी, जी। हर कोई नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल सही एक्सपर्ट है बात है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास डिग्री है, और जो जी, करवा रहा है वो चीजें। इसी तरह फिटनेस ट्रेनर्स भी होते हैं, और जी, जब जी। फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स अब नाउ मार्केट में बहुत सारी हैं, जो सर्टिफाइड है, जो सीखा हुआ है, तो सबको मेरे ख्याल से पूछ के स्टार्ट करना चाहिए। द ट्रेनर और द जी, न्यूट्रिशनिस्ट, दे नो वेल के आपने किसको क्या चीज स्टार्ट करवानी। और मेरे ख्याल से मरियम, आई थिंक आप इससे अग्री करेंगी कि जी, सबके जी, लिए बिल्कुल। कीटो, सबके लिए मेडिटेरेनियन डाइट या कोई भी डाइट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव हो। वेट तो रिड्यूस डेफिनेटली होगा, बट हाँ, डेफ़िनेटली। उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती। इस तरह से मेरे पास लड़कियाँ आती है, हर लड़की में हर तरह की अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। कोई आफ्टर मैरिड आती है, कोई बिफोर मैरिड आती है, तो उनका हर किसी का अपना-अपना प्रॉब्लम होता है। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने एक क्लाइंट को आपने कीटो करवा दी, तो दूसरे क्लाइंट को भी आपने कीटो करवानी है। ऐसा नहीं होता। हर हम्म किसी से आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, आपको डिस्कस करना पड़ता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, लाइक कोई मेडिकल इशू है या क्या चीज़ है, आपने इससे पहले कभी वर्कआउट किया है कि नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लोगों में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है कि वो उठ के किसी भी मतलब आ जाते हैं और वो नहीं, उनका नीज का इशू होता है तो उनको जंपिंग करनी है कि नहीं हमें वेट कम करना है। हम्म ऐसे मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं जो मुझे जो है इनको समझाना पड़ता है इन चीज़ों पे। अच्छा, अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास आकर ये भी पूछते हैं कि आप तो बाहर का इतना खा लेती है, तो आप हमें इस तरह से क्यों? मैंने कहा जब मैं बाहर का इतना खाती हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। मैं इस चीज़ को बर्न भी कर रही हूँ, मैं हम्म वंस अ वीक खा रही हूँ।
तो आप लोग भी जिस तरह से मैं करती हूँ वो चीज़ आप कर सकते हैं। परफेक्ट है। अच्छा एक और क्वेश्चन है। अधम जो है वो हमें सलाम कह रहे हैं, वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जी जी ठीक है। अनस का क्वेश्चन है, कुछ लोग फास्ट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल का रीजन होता है जिसको वजह फैट एडिक्शन में टाइम लगता है, जिसकी जैसे यार अनस तुमने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा से काइंडली लिख दो। और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सफान का अच्छा मुदस्सिर क्वेश्चन भाई, है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है आपको आवाज? अब आ रही है? अब आ रही है आवाज मरियम? जी 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 अब आ रही है जी, अब आवाज़ आ रही है। जी। आप अपना क्वेश्चन अच्छा रिपीट सफान का करेंगे। क्वेश्चन है, अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अच्छा एवरीवन, अब हमारा सेशन लाइक हमने 30 to 40 मिनट्स का रखना था और इट्स बीन लाइक 36 मिनट्स हो गए। तो अगर किसी को क्वेश्चन करना है वो जल्दी जल्दी कर ले। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन रही इंटरनेट की, जैसे हमारे फरा भी सही तरह ज्वाइन नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर दैट अगेन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इश्यूज चल रहे हैं आजकल। मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा। अच्छा अधम ने हमें सलाम किया, वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। अधम, और थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा ज्वाइन करते हैं। और मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन अगेन हो, अगर हमसे मिस हो जाए सेशन के बाद, हम नीचे इसको मरियम उसको रिस्पॉन्ड कर जी देंगी। जी बिल्कुल। और हम उसका सेशन 2 भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। मरियम आप अवेलेबल रहेंगे, हम सेशन 2 डेफिनेटली से कर रहे होंगे, उससे बड़ा हाँ हाँ इंपॉर्टेंट बिल्कुल। टॉपिक है। जी जी सर, और मुझे कोई इशू नहीं है, जी आप मुझे तो जब कहेंगे तो मैं अच्छा, सेशन कंडक्ट करवा दूंगी, सेकंड सेशन भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सफान का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज दी हेल्दी डाइट इन रोजा ड्यूरिंग फास्टिंग? आई डोंट प्रेफर डिनर आफ्टर इफ्तारी, कैन इट बी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ? या मतलब इफ्तारी के बाद जरूरी है करना अगर जितनी इफ्तारी हम खाते हैं? और इसमें ऐड कर लेते हैं कौन चीज की इफ्तारी होनी की चाहिए स्पेशली फॉर गर्ल्स या लेडीज? हम्म, ठीक है। अच्छा, इफ्तारी के बाद डिनर ना डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है, डेली एक्टिविटी आपकी क्या है रमज़ानों में भी, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो रमज़ानों में आफ्टर इफ्तार जो सेशंस लेते हैं, तो इसमें ये कि अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इफ्तार में बेसिकली ले क्या रहे। क्योंकि इफ्तारी में हम सबके घरों में यही होता है कि बहुत सारी आइटम्स होती है। कुछ लोग उसे जो है अपनी डाइट के अकॉर्डिंग खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्राइड आइटम ले लेते हैं। तो अगर आपको, मेरा मानना है कि फास्टिंग के बाद जो आप इफ्तार पे आते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो आपकी खजूर है। आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो है आप सैंडविच का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप कबाब, ग्रिल कबाब हो गई या ग्रिल चिकन हो गई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। कबाब को भी आप ग्रिल करके ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप इसके बाद वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट में भी प्री वर्कआउट पे आप जो है कुछ छोटी सी मील ले सकते हैं। ऐसा नहीं, प्रॉपर डिनर अगर बना है तो खाने में अगर कोई ऐसी चीज़ बनी है तो वो हमने खानी ही खानी है। अगर आपको अपनी डाइट को अच्छे से ख्याल करते हुए चलना है, क्योंकि अब बाहर भी इफ्तार पे डेफिनेटली सारे लोग जाते ही जाते, तो अपनी इफ्तारी को आप इस तरह से कर ले कि अगर आप डिनर भी करें तो आपको गिल्ट फील ना हो कि 2 टाइम का खाना हमने एक साथ खा लिया। परफेक्ट है। अच्छा मरियम, मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, एक अयास का भी क्वेश्चन जी है, जी देन मैं अपना जी एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, देन फिर हम उसको जी जी रैप अप करेंगे। अच्छा क्वेश्चन अयास का ये कि अगर कोई फैट लॉस की डाइट पर है, ठीक है, और वो कैसे सिलेक्ट करें, उसका मेन्यू क्या होना चाहिए? हम मेन्यू सिलेक्ट कैसे करें? हमने इसका आंसर दे दिया लेकिन उसको थोड़ा सा अगेन ही करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस अगेन हम्म कम होते हैं। तो उसका ब्रीफ हम्म आंसर क्या होगा? हम कैसे कौन कौन से खानों पे जाएं या कौन से फूड खाएं, खा सकते हैं? अगर किसी को बर्गर एंड पिज्जा बहुत पसंद है तो वो किस तरह सेलेक्ट करें इसका ऑप्शन? बर्गर और पिज़्ज़ा में अगर पसंद है तो इसमें तो आपको पता है फ़ैट ज़्यादा होता है। अगर आप फ़ैट लॉस डाइट पे है तो फ़ैट उसके अंदर ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी चीट मील के तौर पे यूज़ कर लें। या तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मुझे बहुत पोर्शन से ज़्यादा खाना है, तो आप वीक में एक बार चीट मील होती है, तो आप वंस अ वीक मत करें। आप 15 डेज़ में एक बार इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपना जो खाने का पोर्शन है, लाइक अगर आप एक स्लाइस पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो आप 2 स्लाइस कर दें। मेरा मानना ये है, क्योंकि क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसी चीज़ होती है कि वो जो है वो उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें ऐसी होती है, हम अगर प्रोटीन पे चले जाए तो प्रोटीन में ये होता है कि फ़ैट कम होता है। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं, स्टेक ले लिया या आपने अगर कुछ ग्रिल चिकन ले लिया या ग्रिल बीफ ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली, तो वो फिर भी ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर्स की बात करते हैं तो वो तो डेफिनेटली उस पर फ़ैट तो ज़्यादा होता ही होता है। परफेक्ट। अच्छा अनस का बेसिकली वो क्वेश्चन ही, तो उन्होंने एक बात स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जो लोग बहुत टाइम से अनहेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं तो उनके वेट लॉस में और या फैट लॉस में टाइम लगता है। डेफिनेटली उनकी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है बिल्कुल। और टेक्स टाइम। जैसे अगर आपने
20 साल में वेट गेन किया है, 10 साल में वेट गेन किया है, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको 1-2 महीने में कम कर लें। हाँ, तो इट्स ए बिल्कुल सही बात। कंटिन्यूस प्रोसेस। तो और यही आप मेरे साथ अपने क्लाइंट्स एक्सेप्टर को बता दूंगी। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग मरियम, बहुत बड़ा इशू आने वाला है दिस व्हेन द पैंडेमिक इज ओवर, ये कोरोना वाला इशू जब जी, जी। खुलेगा सब, या जब डिलीवरीज ओपन होंगी, सारे लोग ने भागना है बाहर खाना खाने। इसका एक डिफरेंट बिल्कुल। वो है जो है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि वो अनहेल्दी होगा नहीं होगा, हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर आप बिल्कुल। क्या सजेस्ट करेंगी कि भाई खाना है तो खाओ, लेकिन ये ना हो कि आप, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं सुन रहा हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से, ये अब मैं 15 डेज तक मैंने बाहर खाना है, तो फिर अगेन सब चीजें वापस आ जाएंगी। उस केस में आप क्या सजेस्ट बिल्कुल। करेंगी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अ, प्रोग्राम खत्म करेंगे। जी, जी। मुदस्सिर भाई देखिए, बात तो वही हो गई ना कि लोग कहते हैं कि जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो हमने बाहर जाके खाना है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे, मैं मतलब मेरे फैमिली सर्कल हो गया या कोई भी हो गया, मैंने ये देखा है कि घर बैठ के भी क्वारंटाइन टाइम में भी जो आप है, आपके घर में बहुत अच्छे मज़े के खाने बन रहे होते हैं, जो आप वो भी खा रहे होते हैं। बेसिकली वो बाहर का नहीं होता, वो घर का खाना होता है। अच्छा, बाहर आप पास्ता वगैरह ये चीज़ें और सब खाते हैं, आपके घर में भी पास्ता भी बन रहा है, पिज़्ज़ा भी बन रहा है, बर्गर्स भी बन रहे हैं, सब कुछ, केक्स भी बन रहे हैं, हर चीज़ होती है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि अब हम बाहर जाके बाहर का खाना खाएँगे 1 महीने के लॉकडाउन के बाद, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी घर के अंदर जो है खा ही रहे ना, क्योंकि घर के अंदर ओवर ईटिंग हो जाती है इन दिनों में। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप बाहर जाके अगर आपने खाना है, आप डेफिनेटली जाए बाहर, कोई पोर्शन कंट्रोल करके, या वंस अ वीक जाके। ऐसा नहीं कि बस रेस्टोरेंट खुला हमने जाना है, हमने ये भी ट्राई करना है, हमने वो भी ट्राई करना है। तो मेरा मानना तो ये कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि घर के अंदर ऑलरेडी बन रहा है। अच्छा, एक और बात, मेरे घर में मेरी बहन शेफ़ है, वो डेली केक बनाती है। तो अब लोगों को ये लगता है कि मैं वो केक डेली खा रही होती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरे लिए बनाती है ओट्स वाला जो ब्राउनी है वो बनाती है शुगर फ्री। तो यही बात है कि आपके अपने अंदर कितना कंट्रोल है, आप कितना कंट्रोल करके चल सकते हो और कितना कंट्रोल करके आप अपना मील ले सकते हो। आई गेस अ वेरी गुड आंसर के, और यही मेरे ख्याल से एक सेन अप्रोच होगी कि ठीक है, बहुत दिन से चीजें बंद हैं और हुई भी हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर कोई खुलती है ना राइट अवे कोई 10-15 दिन तक या एक वीक तक अभी बाहर खाते रहे। ठीक है, मॉडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से इवन मेरे घर में, हमारे घर में बर्गर्स एंड पिज्जा वगैरह हम वंस अ वीक घर में बना लेते हैं। तो बिल्कुल। चीजें चल रही, ठीक है, बाहर की चीजें उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, तो खाएं जरूर। और जैसे मरियम ने सजेस्ट किया है, और बहुत से ट्रेनर्स भी आई एम श्योर यही सजेस्ट कर रहे होंगे कि आप जरूर खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं, ताकि आप उसको जो है ना, ये ना हो कि पुट ऑन को ज्यादा ही कर लें। तो अच्छा, जी, मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो अस, मच मुदस्सिर और भाई। अच्छा रहा प्रोग्राम, और फराह के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और डेफिनेटली हम दोबारा शो कर रहे होंगे, और बड़े प्रिटी सून इंशाल्लाह। करेंगे, जब प्रॉपरली रेस्टोरेंट खुल जाएंगे उसके बाद एक शो करेंगे। और बिल्कुल आप इंशाल्लाह। एक्सप्लोर कीप एक्सप्लोरिंग गुड फूड, और हमें बताती रहें। स्टिल कोई बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। आते हैं, आप हमें प्लीज, या फिर आप हमें प्लीज यहाँ हाँ पे हाँ, रिस्पॉन्ड बिल्कुल मैं करिएगा, देख और के वो करेंगी। जी, और अपना लिंक वगैरह शेयर कर दीजिएगा इसी चैट के नीचे। और जिसको अगर जी कांटेक्ट जी। करना हो मरियम से, किसी भी हवाले से, अगर वो कोई हेल्दी फूड का फूड जॉइंट ही सर्च करना चाह रहा हो, तो दे कैन या आस्क चाहे तो मेरे मरियम एनी टाइम। इंस्टाग्राम पे भी जो है, हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे जी भी जी देख जी, के आप फॉलो कर सारे अपने, सकते हैं। हाँ। जी जी, अब अपने सारे हैंडल जो हैं सोशल मीडिया के, सारे आप यहाँ पे कर दें, ताकि पीपल विल कनेक्ट यू लाइक ठीक। डायरेक्टली ना। ठीक है, ठीक है। ठीक चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच एवरीवन मुदस्सिर भाई, फॉर थैंक यू वाचिंग, एवरीवन, और थैंक इंशाल्लाह यू। कल आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।